And therefore, I must also take this opportunity to express my regards and thanks to him for his firm commitment to support all peace efforts throughout the world, be it in Ukraine, Russia. आज की दुनिया संघर्षों से घिरी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और गाजा में लेकर बिगड़ते हालात, इन सब के बीच जहां ज्यादातर वैश्विक शक्तियां किसी न किसी पक्ष में खड़ी नजर आती हैं, वहीं भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही टकराव को हवा दी, बल्कि हर मन से संवाद, शांति और कूटनीति की भाषा कही। अब इसी भूमिका को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। And therefore, I must also take this opportunity to express my regards and thanks to him for his firm commitment to support all peace efforts throughout the world, be it in Ukraine, Russia, or in the case of the Middle East, and particularly in Gaza. His commitment to support the peace process is unequivocal, and I must therefore express my appreciation. And as a sign of our good relations, I immediately have agreed to support the decision of the government of India. अब रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो भारत ने शुरुआत से ही स्पष्ट रुख अपनाया। भारत ने युद्ध रोकने की अपील की, बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात दोहराई कि ये युद्ध का युग नहीं है, और यही संदेश दुनिया के कई देशों ने गंभीरता से सुना। मिडिल ईस्ट और गाजा संकट में भी भारत ने संतुलित रुख अपनाए रखा। एक तरफ भारत ने आतंक और हिंसा की निंदा की, तो दूसरी तरफ नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता पर जोर दिया। गाजा में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने राहत सामग्री भेजी, मानवीय सहायता दी और युद्ध विराम की अपील की। और इसी को लेकर मलेशियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, मलेशियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के लिए खास तौर पर कहा कि भारत आज केवल अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। वैश्विक राजनीति में अक्सर ताकत को हथियारों से मापा जाता है, लेकिन भारत ने ये दिखाया कि ताकत का असली मतलब है शांति की दिशा दिखाना। यही वजह है कि भारत को आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा नेता, संतुलन बनाने वाली शक्ति और शांति का समर्थक देश के तौर पर देखा जा रहा। मलेशियाई प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ एक औपचारिक धन्यवाद नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया अब भारत की बात सुन रही है, भारत की भूमिका को समझ रही है और भारत पर भरोसा कर रही है। यूक्रेन से लेकर गाजा तक जहां भी तनाव है, भारत ने यही कहा कि समाधान युद्ध में नहीं, संवाद में है। और आज मलेशिया जैसे देश का खुले मन से पीएम मोदी को धन्यवाद कहना भारत की उसी नीति को प्रमाणित करता दिखाता है।